नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, एक पूरी श्रृंखला ही मैं इस पर लेकर आई हूँ सभी राशियों के लिए। आप सबके लिए एक खुशखबरी की तरह ही होगा और विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में शनिदेव की वजह से बहुत समस्याएं चली आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, मीन्स मकर, कुंभ और मीन राशि। वहीं शनि की ढैया की वजह से जो 2 राशियां परेशान हैं, तो उन लोगों के भी जीवन में शनि की ही वजह से अब सारी चीजें ठीक होंगी, क्योंकि जून से ही शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, इट डजंट मीन कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन हाँ, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और साथ ही वो 2 भावों का फल भी देने लगता है। मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ही स्टेट होता है और उस पर्टिकुलर समय में जो भी पर्टिकुलर स्टार, सपोज हम अभी शनिदेव की बात कर रहे हैं, तो वो जिस भी भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली की जिस भी भाव में बैठे हैं और वहां पर बैठकर जहां जहां उनकी दृष्टियां जा रही है, तो वहां उन सारी ही भावों से संबंधित जो भी फल होते हैं उनमें हमें बहुत स्लो, या ऐसे कहना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, तभी हमारे वो सारे कार्य सक्सेस होते हैं। तो वक्री अवस्था का ये जो भी गोचर शनिदेव का जो जून में स्टार्ट हुआ था, तो अब 15 नवंबर 2024 को शाम के 7:51 पर शनिदेव कुंभ राशि में ही फिर से मार्गी होने वाले हैं और टिल एंड मीन्स जब तक कि उनका गोचर कुंभ राशि में ही है, 29 मार्च 2025 तक वो मार्गी अवस्था में ही आगे गोचर करेंगे। वहीं पे 27 दिसंबर को ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, तो जहां मार्गी भी हो जाएंगे शनि प्लस नक्षत्र का भी परिवर्तन, क्योंकि अभी वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद में हो जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में। तो वहां पर भी बहुत सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम मकर राशि के लिए ही बात करें, अन्य राशियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे अदर वीडियोस में, लेकिन ये भी जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड टू मकर राशि, क्योंकि मकर राशि वाले सभी लोग अभी बहुत परेशान हैं और विशेषकर धन संबंधित मामलों में, रिश्तों के मामलों में बहुत ज्यादा परेशानियां उनके जीवन में चल रही है। तो उन सभी परेशानियों का अंत डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टार वक्री होता है, तो जैसे मैंने कहा है कि 2 भावों का फल दे रहा है, कंफ्यूजन भी है, एफर्ट भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन अब 15 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि शनि शनि आपकी सारी ही स्थितियों में डेफिनेटली कुछ न कुछ सुधार अवश्य ही होगा। मकर राशि के द्वितीय भाव में यानी 2nd हाउस में अभी शनिदेव का गोचर हो रहा है और यहीं पे ये वक्री हुए थे, यहीं पर ये मार्गी भी होने वाले हैं। तो द्वितीय भाव किस चीजों को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है धन को, जो हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम धन के बारे में ही जानना चाहते हैं या उसके ही इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन चलता है। तो धन प्लस वाणी और तीसरा हमारा परिवार, वो भी एक्सटेंडेड फैमिली। तो अभी तक वक्री शनि के इस गोचर में मीन्स जून से लेके नवंबर तक के इस पीरियड में सभी मकर राशि वाले लोगों ने एक धन संबंधी समस्या बहुत ज्यादा फेस की है, बहुत ही ज्यादा। मीन्स उनके पैसे कहीं अटक गए हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं, आय में कुछ न कुछ कमी आ रही है, या सपोज जॉब में है तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपने अगर कोई इंक्रीमेंट या हाइक जैसी चीजें एक्सपेक्ट की, वो आपको नहीं मिली मीन्स। और जो बिजनेस में उन लोगों के लिए तो बहुत सारी लॉस वाली स्थितियां हमने देखी ही है। तो ये सारी ही स्थितियां अब यहाँ पर खत्म होगी। और दूसरा, मकर राशि वाले सभी लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया था वाणी के थ्रू, मीन्स अपनी बातचीत के जरिए, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम थी, कुछ बोलना भी चाह रहे थे तो अपनी बात को शायद अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, कन्वे नहीं कर पा रहे थे। मीन्स अपना जो भी ओपिनियन है या अपना नॉलेज है या कोई भी चीज, तो उसकी वजह से भी उनकी सारी ही चीजें बिगड़ी हुई थी। तीसरा, फैमिली से भी उनके रिलेशनशिप्स, अगर हम अभी बहुत सारे चार्ट भी देख रहे हैं, विशेषकर मकर राशि वाले चार्ट को बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं, तो सभी को देखते हैं। एक तो जो भी फैमिली है उसके साथ बहुत रिलेशनशिप अभी अच्छी नहीं चल रही है, और विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ, या मतलब
जो सिबलिंग के साथ जो इक्वेशंस होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ कटुता वाली स्थितियां हैं। और कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा लोगों के साथ आई है कि थोड़ा इंसल्टिंग भी फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब शनिदेव यहीं पर वक्री से मार्गी होंगे तो इन सारी चीजों में आपके डेफिनेटली चेंज आएगा। मीन सबसे पहले तो धन संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें सुधार आएगा। अगर आपका व्यापार अभी तक नहीं चल रहा है तो वो चलने लगेगा। आय के अन्य स्रोत आपके बनेंगे। अगर कहीं आपका पैसा रुका है तो वो पैसा भी आपको अब वापस मिलने की बहुत ज्यादा स्थितियां बनेगी। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप अपनी हर बात को दूसरे तक अच्छे से कन्वे कर पाएंगे और आपके काम बनेंगे। और इसी वाणी की वजह से अगर आपके जो रिश्ते हैं एक्सटेंडेड फैमिली या आपके भाई बहनों के साथ वो भी अगर कटु हो गए थे तो वहां पर भी अब बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। मीन्स धीरे धीरे, ऐसा ओवरनाइट कभी भी नहीं होता है कि सारी ही चीजें ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। अगर मकर राशि वाले सभी लोगों की बात करें तो इन पिछले 5-6 महीनों में उन लोगों ने डेफिनेटली ENT से रिलेटेड इश्यूज भी, मीन्स गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं उनको भी जरूर फेस किया होगा। और दांतों से संबंधित समस्याएं सबसे ज्यादा तंग की होगी। कई बार आपको डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी होगी, कई सिटिंग आपकी हुई होगी। तो ये सारे जो चीजें इस वक्री शनि की वजह से हुई थी तो वो भी आपकी अब ठीक होगी। अगर हेयर लॉस या इस तरह की भी कोई समस्याएं विशेषकर महिलाओं में बहुत अधिक इस समय मकर राशि की महिलाओं में देखी जा रही है, वहां पर भी आपको अवश्य ही निजात मिलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर ये भी आपको हेल्थ से जो भी चीजें आपकी संबंधित थी इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही क्योंकि आपकी अब ना आर्ग्यूमेंट करने की थोड़ी सी नेचर कम होगी। जब भी वक्री शनि हो जाते हैं और विशेषकर द्वितीय भाव में, तो आप बहुत छोटी छोटी बात को भी बहुत स्ट्रेच करने लगे होंगे। विशेषकर मकर राशि वाले लोगों का यूं भी स्वभाव होता है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना है, वाद विवाद करना। तो अब ये वाली जो आपकी स्थितियां हैं अब उसमें चेंज होगा। मीन्स आप वाद विवाद तो करेंगे ही, या किसी भी चीज में आप डिबेट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, प्लस अपनी भाषा पर आपका नियंत्रण होगा। तो इससे भी क्या होगा, आपके वर्क प्लेस पर सब चीजें ठीक होंगी, परिवार में भी आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक होंगे। और विशेषकर जब शनि वक्री हो गए थे तो मकर राशि वाले सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार का नशा करना, जैसे कि कई लोगों को जैसे स्मोकिंग की लत हो जाती है, अल्कोहल करने लगते हैं, या शनि की अगर आपके पर्टिकुलर चार्ट में भी कोई बहुत ही खराब स्थितियां हैं तो ऐसे कई लोगों को देखा है कि उन्हें ड्रग्स वगैरह लेने की भी थोड़ी सी आदत हो गई। तो अब यहाँ पर जब शनि मार्गी होंगे तो चीजें ऑब्वियसली सारी चीजें प्लेस डाउन होगी और ठीक हो जाएंगी। साथ ही सबसे बड़ी बात जो होगी कि एक्सपेंसेस कम होंगे। जब एक्सपेंसेस आपके कम होंगे तो आपका जो धन है, संचित धन है, वो भी बढ़ेगा। वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि है वो है 4th हाउस पे। तो 4th हाउस पे दृष्टि हो, 4th हाउस किसका भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है। यहीं से हम जमीन, मकान, वाहन, इन चीजों को देखते हैं। मीन्स जितनी भी हमारे जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं उनको हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब शनि वक्री थे तो आपने सपोज कोई मकान लेना चाहा होगा, या कोई भी प्लाट, या आपको बेचना भी चाहा होगा। मीन्स जमीन से संबंधित कोई भी चीजों में आपने जरूर ये देखा होगा कि आपके जितने भी निर्णय थे वो थोड़े से या तो बहुत डिले हो रहे हैं, या आपको खुद भी लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है। मीन्स कहीं डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गई, कहीं पे आपने बयाना दे दिया, वहां पे सामने वाली पार्टी ने कोई धोखा दे दिया, इस तरह की चीजें। अगर वाहन का भी सपोज आपने कोई पर्टिकुलर गाड़ी लेना चाहा, वो आपकी वेटिंग में आ गई, आपको नहीं मिल रही, मीन्स इस तरह की स्थितियां रही होगी, तो वो अब सारी ही आपकी चीजें ठीक होंगी। मीन्स भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी शनिदेव यहाँ पर वृद्धि करने वाले हैं। अगर माता का स्वास्थ्य भी अभी तक खराब चल रहा था तो हम देखेंगे कि डेफिनेटली उसमें सुधार होगा। और विशेषकर अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या चेस्ट में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं जैसे लंग्स वगैरह भी, अगर वहां से संबंधित कोई बीमारियां उनमें चली आ रही थी तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको कोई लाइन मिलेगी। मीन्स सपोज आपको अभी तक कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर नहीं मिला कोई, या उनको ट्रीटमेंट नहीं लग रहा, तो वो अब आप उसमें बहुत इंप्रूवमेंट पाने वाले हैं। तो वहां पर भी बहुत सारी स्थितियां आपके फेवर में होने वाली है। मीन्स माता और घर परिवार सुख संपन्नता, ये सारी चीजें आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। और अभी का जो ये समय है, मीन्स
15 नवंबर से लेके 29 ऑफ मार्च का। तो मकर राशि वाले सभी लोग ये जरूर करने वाले हैं कि सपोज कोई भी भौतिक सुख सुविधाग्रस्त जैसे जमीन मकान वाहन कुछ भी लेना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सर्च करने वाले हैं। जैसे बहुत ज्यादा हम नहीं देखते हैं चीजों को, गाड़ी अगर सपोज हमने लेना है तो हम 10-20 गाड़ियां देखेंगे, देन हम निर्णय लेंगे। तो वो निर्णय आपके क्या होंगे, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे साबित होंगे। वहीं पे शनिदेव की जो डायरेक्ट दृष्टि, सप्तम दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वो पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव, अकल्ट का भाव, ससुराल का भाव, लीगल जो मामले हैं उनका भाव है, वो सारी चीजों पर यहाँ पर अब क्योंकि मार्गी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा, अगर कुछ भी आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चल रहे थे और उसकी वजह से आपको लग रहा था कि पैसा कहीं से आ जाए, या कोई ऐसी स्टक कोई चीज है कि आपको लगे कि ये बिक जाए और मेरे पास कुछ हाथ में पैसा आ जाए, बिल्कुल शनिदेव यही स्थितियां करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी इस तरह की कोई स्टक, कहीं से पैसा आपका जमीन में है या कहीं पे भी कोई सी संपत्ति में उलझा हुआ, तो उसको आप बेचेंगे और वो सचमुच ही आपको फायदा देगा और उससे आपके धन में वृद्धि होगी। मीन्स आप आगे उसको कहीं ना कहीं निवेश करेंगे तो बहुत ही आपके लिए यहाँ पर धन संबंधी जो मामले हैं वो अष्टम भाव की दृष्टि पर भी शनि की होने से बहुत अच्छे रिजल्ट ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। लीगल केसेस की भी अगर हम बात करें, अगर मकर राशि वाले लोगों के कोई लीगल कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो आपने जरूर देखा होगा कि जून से लेके अभी तक आपको जैसे होता है ना कि डेट के बाद डेट मिल रही है, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन अब जो हम स्थितियां देख रहे हैं तो उसमें आपकी जो चीजें आगे बढ़ेगी प्लस आपके फेवर में भी रहेगी। इसके अलावा जो लोग भी एनालिसिस के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, ऑकल्ट में काम करते हैं, ज्योतिष है, हीलर है, इन सब लोगों के लिए भी ये जो आगे आने वाला 4-5 महीने का जो समय है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी तक मकर राशि वाले सभी लोगों का हम देख रहे हैं तो ससुराल पक्ष से भी संबंध इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पर वो भी थोड़ा बेटर होता दिखाई दे रहा है। विदेश से संबंधित अगर कोई भी आपके कार्य हैं तो वो भी अब मकर राशि वाले लोगों के थोड़े से जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, या अगर कोई वीजा से रिलेटेड इश्यूज हैं, पीआर से रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत लंबे चले जा रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो भी अब आपके सॉर्ट आउट होंगे। आप लोग को एक बात, मकर राशि वाले सभी लोगों को एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य की राशि है, 5 नंबर में सिंह राशि है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित काम करते हैं, सपोज आप गवर्नमेंट जॉब में ही है या अगर रिलेटेड टू गवर्नमेंट कोई भी चीज है, तो आपको वहां पर अवश्य ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता है और यही अष्टम भाव में भी है। तो हो सकता है कि वहां पर आप कुछ प्रॉब्लम में फंस जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत तेज गाड़ी चलाई या कुछ इस तरह का किया तो आपको चालान आ सकता है। मीन्स इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो सकती है, या आप कोई डिपार्टमेंट ऐसे काम करते हैं जहां पर कुछ ब्राइब वगैरह लेने का भी कुछ हो, तो आपको थोड़ा सा वहां पर सतर्क रहना चाहिए। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, मकर राशि वाले सभी लोग, उनको भी थोड़ा संभल कर ये पीरियड मार्च तक निकालना ही चाहिए, और विशेषकर जब तक कि शतभिषा नक्षत्र है, मीन्स 27 ऑफ दिसंबर तक थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ही चाहिए। 11वें भाव मीन्स इनकम के भाव यानी लाभ भाव पर भी एक शनि की दृष्टि है। मीन्स इनकम के नए नए सोर्स जो अभी तक दिमाग में तो थे लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो रहे थे, किसी के साथ कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन कुछ चीजें बन नहीं रही थी, या कुछ नया स्टार्टअप था, कुछ हो ही नहीं रहा था, बिजनेस नया चालू करना चाह रहे थे, कुछ फंड की कमी थी या चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपके कार्य जो इस वक्री शनि ने बहुत धीमे कर दिए थे, वो अब आप देखेंगे कि जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आपकी चीजें आगे बढ़ेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, प्लस जो भी आपकी आय है वो हो सकता है कि आपके जो अदर फैमिली मेंबर है उसमें वृद्धि करें। तो कुल मिलाकर अगर हम मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए देखते हैं तो धन एक मुख्य इनके लिए, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक फोकस वाला जो पॉइंट होता है वो ही होगा। तो ये वक्री शनि ने यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां खराब की थी। अब डेफिनेटली जाते जाते ऐसे भी मकर राशि पर शनि की 7.5 का ये लास्ट चरण है और केवल 4 महीने ही बचे हैं, और इन 4 महीनों में 4-5 महीने 15 नवंबर के बाद हम वही देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली शनिदेव अच्छी स्थितियां ही देने वाले हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद में यूं भी शनिदेव की जो भी
रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे ही आने वाले हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए जो आगे आने वाला समय है, विशेषकर जब शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर से, डेफिनेटली बहुत अच्छा ही है। अगर फिर भी, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है, तो चंद्र राशि के अलावा हमको अपनी कुंडली भी देखना है। कुंडली में जरूर देखना है शनि की स्थिति को, दशा महादशा को भी देखना है। और उसके बाद अगर लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि गोचर का फल अधिकांश रूप से तब बहुत अच्छा मिलता है जब हमारे चार्ट में भी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ उपाय किए जाए। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए सबसे अच्छे जो उपाय हैं वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना, शिव रुद्राष्टक का पाठ करना। आप नहीं पाठ कर सकते हैं, आप केवल सुन सकते हैं, सुन लीजिए। जब भी आपको समय मिले आप सुनिए, तो आप देखेंगे कि मन शांत होगा और मन को नई दिशा मिलेगी। और क्योंकि शनि की एक दृष्टि सूर्य की राशि पर भी है, मीन्स अष्टम दृष्टि, जो अष्टम भाव पे जो दृष्टि है वहां पर सूर्य की राशि है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र को या तो पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पिता या हमारे जो भी सीनियर्स हैं वर्क प्लेस पे या घर पे, उनका मान सम्मान आदर करना चाहिए, तो भी सूर्य कुछ न कुछ हमारे फेवर में होते हैं। साथ ही इसके बुध के भी उपाय आप लोगों को अवश्य ही करने चाहिए। जो लोग भी विशेषकर बिजनेस के क्षेत्र में, उन लोग को तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। मीन्स बुधवार के दिन खुद भी हरी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए या हरी वस्तुओं का दान भी करना चाहिए, तो भी आपका बुध फेवर में होगा। तो कुल मिलाकर अगर मकर राशि वाले लोग जो शनि की 7.5 की वजह से सचमुच बहुत ट्रबल में हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए दिनों दिन जितना शनि से बाहर निकलते जा रहे हैं, शनि की 7.5 से दिन अच्छे ही आ रहे हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वीडियो देखा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।